मानवतावादी समाज पार्टी द्वारा आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 में विकल्प दलों का राजनीतिक संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। दारुल शफा कॉमन हॉल में सम्मेलन में तीसरी विचारधारा वाले विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और मानवतावादी परिवार, ये पार्टी नहीं, मैं इसे परिवार मानता हूँ। पार्टी जहाँ शब्द लग जाता है वहाँ आज का जो परिप्रेक्ष्य है एक व्यवसायिक स्वरूप से दे दिया जाता है। और मैंने सेवा विमुख राजनीति की शुरुआत किया है और लोग सत्ता विमुख राजनीति की बात कर रहे हैं। ये समाज सेवा का माध्यम है। संगठन बना करके, पदाधिकारी बना करके, सिपासालार बना करके एक कुमुक तैयार की जा रही है, एक वाहिनी तैयार की जा रही है। और उस वाहिनी को विस्तार देने के लिए ही, उस कुमुक को व्यापक बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है जो आज कॉमन हॉल बी ब्लॉक स्थित दारुल शफा लखनऊ में आयोजित है, प्रायोजित है, नियोजित है। इसमें केवल मानवतावादी समाज पार्टी के लोग नहीं आए हुए हैं। यह बात मैं आप लोगों के माध्यम से सम्मानित मीडिया के साथियों से मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें कई दलों के लोग, लगभग 10 दलों के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उन्हें मैं अभी बाई नेम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत करा दूंगा। और उद्देश्यतः ये कार्यक्रम एक राजनीतिक, जिस तरह से देखा गया कि इस देश में एक तरफ इंडिया नाम का एक गठबंधन जो 26 दलों का तैयार किया गया है और दूसरी तरफ भाजपा नीति गठबंधन जो आपका 38 दलों का है। शेष जितने भी हमारे लोग समाज के प्रति चिंतित हैं, व्यवस्थाओं से व्यथित हैं, जो हमारे देश का वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, सर्वहारा है, कमेरा है, जो श्रमण वर्ग है। विगत 76 सालों में हम 76 साल 15 अगस्त 1947 को हमारा देश उपनिवेशवादी व्यवस्था से छुटकारा पाया। और 76 सालों के बाद जो अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी हुई, जिस तरह से टैक्स के पैसे को योजनाओं के माध्यम से और जितनी भी योजनाएं बनाई गई, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे गरीब और जो अशिक्षित समाज है उसका दुर्भाग्य है कि योजनाएं हमारे नाम पे बनती हैं और उस धन की सुनियोजित बंदरबाट होती है। और वह वर्ग जो उस पर बंटवारे में अपने को सिस्टम में अपने को शामिल दाखिल कर लेता है, वो तमाम पैसे वाला हो जाता है, वो धन पशु हो जाता है, लक्ष्मी पुत्र हो जाता है, लक्ष्मी पति हो जाता है। और जो ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो किसान मजदूर लोग हैं, ये बेचारे केवल बेटों की शादी, बेटियों का हाथ पीला करवाना और अपने जीवन को किस तरह से एक संघर्ष में रास्ते से गुजारते हुए गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में पलते हैं, गरीबी में बड़े होते हैं, गरीबी में ही उनका अवसान, जीवन की समाप्ति हो जाती है, जीवन आसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बहुत संवाद स्थापित किया अपने तमाम विद्वान राजनीतिक साथियों से कि अगर ये लोग 38 और 26 दलों का मोर्चा बना करके अगर जनता को ठगने के लिए, उनको बेवकूफ़ बना करके, लालीपाप दिखा करके अगर ये जनता के बीच में जा रहे हैं सत्ता पे काबिज होने के लिए और सत्ता को कायम रखने के लिए, तो आखिर हम लोगों की भी अकिंचन भूमिका होनी चाहिए। हम लोगों ने भी तमाम। जी शाकिर भाई, आज आप आए हैं लखनऊ में और दारुल शफा बी ब्लॉक में पार्टी की गठन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस पद पे आप? मैं आदर्श लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ
1989 में ये बीपी सिंह इसके प्रेरणा स्रोत रहे। ओम प्रकाश कश्यप एडवोकेट जो फतेहपुर के रहने वाले, उन्होंने इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इस समय देश बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने 2 अलायंस बनाया है, एक में 26 दल, एक में 38 दल, परंतु इन दोनों दलों में कहीं भी माइनॉरिटीज़ की भागीदारी नहीं है, जिसे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के नाम से लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी ने जब भी कोई आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन में जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट लाए हैं और एनसीआर में और सीए के आंदोलन में उसको उन्होंने बाकायदा वसूला। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हमारे पास लव जिहाद के नाम से। जब मेरी बेटी किसी गैर मुस्लिम के यहाँ जाती है तो उसे लव जिहाद के, उसे घर वापसी का नाम देते हैं, और अगर उनकी बेटी हमारे घर आ जाती है तो उसे लव जिहाद का नाम देते हैं, और उसमें उसके माता पिता को बंद करना, उसके परिवार के लोगों को बंद करना, उसके मकान दुकान को गिराना, ये दोहरा जो मापदंड उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इससे पूरा समाज कुंठा से कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ लोग इकट्ठा हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की भागीदारी बगैर सुनिश्चित किए, वो चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मायावती की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, उन्होंने अगर भागीदारी दिया होता तो उत्तर प्रदेश की जो ये दुर्दशा है या देश की जो दुर्दशा है ये कभी ना होता। भागीदारी आवश्यक है और भागीदारी से ही लोगों का भाग बनता है। और सरकार के ये दूसरा पहलू है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बहुसंख्यक समाज हमारा बड़ा भाई है, लेकिन अगर मैं अपंग रहूँगा, अगर मैं विकलांग रहूँगा, उसके साथ नहीं चल पाऊँगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से देश कमज़ोर होता है। तो मेरा ये लोगों से अपील है कि चुनाव में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो और चाहे कांग्रेस का अलायंस हो, उनमें माइनॉरिटीज़ की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, उनको नौकरियों में मौका मिले। इन तमाम तरीके से जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें जो 19.5% जैसा सरकारी आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है, उतनी भागीदारी हमें मिलनी चाहिए।